भाजपा के लोगों, सरकार बदलेगी। जिस दिन सरकार बदली, एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आज के समय में बहुजन समाज, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मजदूर, मजलूमों की आवाज़ संसद में नहीं गूंज रही है। संसद ही क्या, सड़क पर भी नहीं गूंज रही है। संसद से बाहर विपक्ष की भूमिका कुछ पत्रकार और यूट्यूबर निभा रहे हैं। एक समय था कांशीराम जी सदन में दहाड़ा करते थे, सड़कों पे बोला करते थे। लालू यादव जैसा आवाज़ सदन में गूंजता था। मायावती जैसा आवाज़ सदन में गूंजता था। मायावती बोलती थी कि मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज का अगर आवाज़ रखने का अधिकार नहीं है मुझे, तो मैं सदन से इस्तीफा देती हूँ। आवाज़ नहीं रखने की वजह से सदन से मायावती जैसे नेता इस्तीफा दे देती थी। रामविलास पासवान जैसे नेता सदन में दहाड़ा करते थे। आज दलित, शोषितों की आवाज़, बहुजनों की आवाज़ सदन में नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इस देश में डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज एक खेल चल रहा है इस देश में, जिसमें अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म जाति You can ask for a discussion, whatever you want. हाउस में रहने का अधिकार नहीं है ना कि मैं हाउस से इस्तीफा देने की मजबूरी। उस समय से हम लोग नारा लगाते थे, कहते थे संसो पाने गांधी बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ऊंची जात का क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सही अपमान, अंग्रेजी यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत आने खर्च से दौड़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो, जो जमीन को जोते बोबे वो जमीन का मालिक है, जुल्म करो मत जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये सारा का सारा हम लोग उस समय से तैयार है। तो अब जरूरत है इन शोषितों की आवाज़ को सदन तक पहुंचाने के लिए। तो नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें सदन में पहुंचना जरूरी है ताकि वो गरीब, दलित, पिछड़ों की आवाज़ को रख सके। चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी, बसपा और सपा ने कैंडिडेट अपना उतार दिया है। हालांकि उम्मीद किया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, लेकिन उन्होंने एक पूर्व जज को अपना कैंडिडेट बना दिया है। उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि छोटे दलों का वोट हम पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। हालांकि अखिलेश यादव बकलूल टाइप की राजनीति करते हैं। वो कांग्रेस से जो गठबंधन किए हुए 17 सीट दिए हुए हैं, कांग्रेस के पास तो कोई बेस वोट भी नहीं है। इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है। माना जा रहा है कि नगीना से चंद्रशेखर आजाद सांसद बन जाएंगे, क्योंकि नगीना में दलित और मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा है। ये दो वोटर जिसको वोट कर देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को हाल फिलहाल में Y+ सिक्योरिटी भी मिल चुका है। चंद्रशेखर आजाद पर हमले हो चुके हैं, गोली मारी गई थी उनके ऊपर, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जहाँ भी दलित और पिछड़े, शोषितों, बहुजन समाज के लोगों पर शोषण होता है तो वो वहाँ जाते हैं। वो हाथरस कांड हो, जो सबीरपुर कांड हो, या फिर रोहित बोमिला कांड हो, या फिर कोई भी कांड हो, रामपुर कांड हो, कहीं भी जब दलितों के ऊपर शोषण होता है, गरीबों के ऊपर शोषण होता है, तो चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। बहुजन समाज को चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के राजनीति में बहुजन समाज की राजनीति तटस्थ है। ऐसे बच्चे चाहिए। मैं सबको जैविक करके बताती हूँ कि अपना बच्चा दिल्ली में जाए और जाना चाहिए, जाना जरूरी है। जाना चाहिए, जाना उधर। अपने बाप ने संविधान लिखा है, किसी का बाप पता नहीं है, किसी का संविधान नहीं है। जितना भी बड़ा होगा दिल्ली में जाके वो अपने बाप के नाम पर बड़ा होता है। ऐसे बच्चे हो जाएंगे तो भगवान को भी मैं बोलूंगी, अरे अल्लाह तू बहुत अच्छा है, भगवान भी अच्छा नहीं है। अभी ये बच्चे अच्छे हैं, अपने बच्चे भगवान को नहीं मानती मैं, इंसान को मानती हूँ।